everyone, welcome back to your class of thermodynamics. Let's start with our topic of entropy. लास्ट क्लास जो है उसके अंदर हम एंट्रोपी को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि एंट्रोपी जो है वो होती क्या है। देखो, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी इसको हम डिस्कस कर रहे थे। एंट्रोपी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। ये मैंने आपको लास्ट क्लास जो है उसके अंदर बताया था। अब देखो, हमने एंथैल्पी पढ़ा था डेल्टा एच, ठीक है। एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, फिर भी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी। जस्ट लाइक हमने दो गैसेस को फ्री किया तो वो दोनों गैसेस क्या होने लगे, मिक्स होने लगे। मीन्स वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि गैसेस अलग अलग थी, उनको छोड़ते ही वो गैसेस क्या होने लगे, मिक्स होने लगे। मतलब हमारा प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि वहां पे जो एंट्रोपी है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो एंट्रोपी होती क्या है, तो एंट्रोपी क्या होती है, कोई भी सिस्टम जो है उसकी डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस का जो मेजरमेंट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। अब एंट्रोपी जो है उसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा एस क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। दो केसेस को हमने फ्री किया, एक केस ए थी, एक केस बी थी। दोनों को फ्री करते ही वो डिफ्यूज होने लगे, मिक्स होने लगे। क्यों हुआ ऐसा, वो मिक्स क्यों हो रही है अपने आप, क्योंकि उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, उस सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सॉलिड के अंदर एंट्रोपी सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स अच्छी तरीके से अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। गैस, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उनमें थोड़ी ज्यादा रैंडमनेस होती है। और गैस के पार्टिकल्स में तो अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो वो आराम से इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से उस गैस वाला जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मीन्स एक डिस्टर्ब्ड ऑर्डर होगा ना कहीं पे भी, तो वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जैसे आपकी क्लास है, अगर प्रॉपर्ली अरेंज है, हर स्टूडेंट सिस्टमैटिकली बैठा है, तो उस क्लास की एंट्रोपी कम होगी। लेकिन कोई स्टूडेंट कहाँ, कोई स्टूडेंट कहाँ, इस तरीके से इरेगुलर मैनर में बैठा है, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल एंट्रोपी की, तो क्या होगी, टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमें याद रखना है कि टोटल जो एंट्रोपी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। डेल्टा एस टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे उनके लिए ये ग्रेटर देन 0 होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनके लिए ये क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। और अगर मैं बात कर दूं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी जो चेंज है टोटल वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आप पहले पढ़ चुके हो, डेल्टा यू बोल दो, ई बोल दो या इंटरनल एनर्जी बोल दो, उसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, वो 0 होता है, ठीक है। अगर हम आइसोथर्मल बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, तो वो 0 होता है। इसका मतलब आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करती है, कोई डिफरेंस नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यानी डेल्टा एस जो है वो रिवर्सिबल
और जो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसके लिए जो डेल्टा एस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा एंट्रोपी चेंज है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। देखो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो होती क्या है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, और अगर हम इसको जी नॉट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया है नॉट लगाते ही हमने उसका क्या कर दिया, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। और अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल का साइन लगा दे मतलब वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए डेल्टा लगा देते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं, स्टैंडर्ड नॉट। ठीक है, तो ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी की। देखो गिब्स फ्री एनर्जी सबसे पहले होती क्या है, कोई भी सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर उस प्रोसेस के अंदर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट हो जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम वर्क इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, यानी आप क्या बोल सकते हो, वैसे भी आपको पता है एनर्जी क्या होती है, वर्क का मेजरमेंट होती है या कैपेसिटी टू डू वर्क, यही होता है एनर्जी। एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पे भी वही एनर्जी है, जो कोई सिस्टम जो है वर्क जिसकी एनर्जी मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट हो रही है, उस एनर्जी को ही हम क्या बोल रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोल रहे हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है G इज इक्वल टू TS। ठीक है ना, G इज इक्वल टू H माइनस TS। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, G इज इक्वल टू H माइनस TS। और ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन ही है। पाथ फंक्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक तो Q और एक W, बाकी सारे जो है वो सारे के सारे कैसे हैं, हमारे पास स्टेट फंक्शन है। और इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हमने 2 तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ हमारा जो फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d लगाएंगे, तो ये d, ये g, फिर ये d और ये h। अब हमें इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 क्वांटिटीज का, तो हम क्या करते हैं, एक बार एक को तो सीधा रख लेते हैं बिना डिफरेंशिएशन के, और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस इसको हमने डायरेक्ट रखा था, इसका डिफरेंशिएशन किया। अब हम क्या करेंगे, इस s को ऐसा ही रख लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बात करते हैं आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमने सबने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा T क्या होगा, 0 होगा, मीन्स टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और अगर आपको लार्ज चेंज दिखाना है तो डेल्टा लगा दो D की जगह, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आपको इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि गिब्स फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू H माइनस TS, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किया इनका, और इसका एक बार इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया। और आइसोथर्मल में डेल्टा T हमारा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, तो ये डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे देखो हमारे पास क्या चीज आती है। देखो हमने ये देखा हुआ है, हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम
वैक्यूम का टेम्परेचर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। या फिर दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, सिस्टम के टेम्परेचर में जितना डिक्रीज हुआ है उसके इक्वल होगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल है। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर जो है या सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, सिस्टम का टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है उसके इक्वल होगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। अब मैं बात करूं कि डेल्टा एस सराउंडिंग की। अब मैंने ये बोला आपको कि अगर किसी के टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, दूसरे के टेम्परेचर में जितना डिक्रीज हुआ है उसके इक्वल होगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो किसके इक्वल होगा, सिस्टम का जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसके इक्वल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा एस सराउंडिंग, फॉर्मूला क्या बताया था, एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू भी एनर्जी हीट है और यहाँ पे अगर मैं क्यू की जगह क्या और लिख सकती हूँ, डेल्टा एच अपॉन टी, क्योंकि डेल्टा एच भी एक तरीके की क्या है, हीट ही है, एंथैल्पी तो है और एंथैल्पी हीट का ही फॉर्म है। ठीक है, तो मैं अगर सराउंडिंग की बात करूँ तो ये लिख सकती हूँ डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी, ये प्लस में, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये किसके इक्वल होगा, सिस्टम का टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है उसके इक्वल होगा। यही होगी बात कि सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो सिस्टम का जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसके इक्वल होगा। तो मैं सराउंडिंग को ये लिख सकती हूँ ना कि डेल्टा एच सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। यहाँ से मैं वैल्यू पुट करती हूँ इसके अंदर, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस, अब मैं सराउंडिंग की जगह ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन में टी। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ टी से, तो मल्टीप्लाई विथ टी, तो ये क्या बन जाएगा, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम। फिर इसको जब मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और डेल्टा एच सिस्टम यही बन जाएगा हमारा। और इससे पहले अभी हमने पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको एक बार ध्यान रखना। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस होता है तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही टी डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना, जब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 ही तो है। जब डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है स्पॉन्टेनियस के लिए, टी डेल्टा एस क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। तो मैंने लिख दिया टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके आगे हम इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं वो देखना, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम। तो ये देखो टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और हमारे पास डेल्टा जी क्या आता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम इनके साइन चेंज कर दें। मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है,
ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच प्लस का टी डेल्टा एस। यही बन रहा है ना, ये देखो, ये माइनस का डेल्टा एच, ये प्लस का टी डेल्टा एस। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि माइनस का डेल्टा टी डेल्टा जी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, यही होगा ना। तो आप क्या देखोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को बताने के लिए ये बताया है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या आता है, नेगेटिव आता है। जबकि आपने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, पॉजिटिव आता है। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना। तो याद रखना डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होता है, और अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इन कंडीशंस को हमें याद रखना है, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी जीरो इक्विलिब्रियम, और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो याद रखना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे डेल्टा जी लिख लिया, यहाँ डेल्टा एच लिख लिया, यहाँ पे डेल्टा एस लिख लिया, और यहाँ पे टी डेल्टा एस लिख लिया। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। अगर मैं बोलूँ डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये जब पॉजिटिव है और ये भी जब पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, और मैंने ये बोल दिया कि आपका टेम्परेचर जो है, साइड में लिख देती हूँ ये कंडीशन टेम्परेचर की, कि आपका टेम्परेचर जो है वो लो है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर होने का मतलब ये देखना है, यहाँ से ये पॉजिटिव है हमारा, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, और टेम्परेचर हमारा क्या है, लो है। लो टेम्परेचर होने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपका जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। सिंपली यही समझ रहे हो कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, इसके अंदर हमारा टी डेल्टा एस जो है वो लेस देन डेल्टा एच है। तो हमारा आंसर जो है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर माइनस, और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या होगा, आंसर किस में आएगा, प्लस के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच बड़ा है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोलूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच हमारा प्लस का 2 है, ठीक है, फिर उसके बाद टी जो है वो हमारा 1 है, और मैं बोल दूं कि डेल्टा एच जो हमारा डेल्टा एस है वो हमारा लगभग हो गया, इसको हम 3 कर देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, और ये मैंने बोल दिया कि ये 2 है, ठीक है, यही हुआ ना। तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये 2 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, मतलब इस टी डेल्टा एस से ज्यादा कौन है, डेल्टा एच। तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस का 1 आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा हमारा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं बोलूं कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ देखना ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव ही आएगा, और ये पहले से पॉजिटिव है, तो ये आंसर हमारा क्या आएगा, डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर वाला भी पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। थर्ड में बोलूं, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, और उसके बाद डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, लेकिन कंडीशन मैंने क्या लगा दी थी, टी डेल्टा एस ग्रेटर
एच ग्रेटर है टी डेल्टा एस से, ठीक है। तो जब टी डेल्टा एस ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो गया, और इन नेगेटिव में से कौन सा बड़ा है, टी डेल्टा एस, तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अब मैं बोल दूं कि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बोल दिया डेल्टा एच ग्रेटर है टी डेल्टा एस से। तो आंसर हमारा किसमें आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव में है, तो आंसर हमारा किसमें आएगा, नेगेटिव में। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फिर दूसरा मैं बोल दूं कि ये नेगेटिव है हमारा और ये कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखना यहाँ पे आप क्या आता है आंसर, ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैंने बोला डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, इसको नेगेटिव कर दिया। डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कर दिया, तो ये प्लस माइनस माइनस आना है और ये माइनस आना है, इसका मतलब आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो प्रोसेस कैसा होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन जो है वो मैं ये ले लेती हूँ कि ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया टी डेल्टा एस ग्रेटर है डेल्टा एच से। देखना ये नेगेटिव है ही और डेल्टा एस जो है वो भी हमारा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे टी डेल्टा एस ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव वाला ग्रेटर है, तो पॉजिटिव वाला ग्रेटर है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारे पास ये कंडीशंस है, इन कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है। मैंने जहाँ पे टेम्परेचर लो किया है ना, तो इसका मतलब टी डेल्टा एस लेस है, कम है, या ये बोल सकते हो मैंने जहाँ टी डेल्टा एस को कम किया है, लेस शो किया है डेल्टा एच से, वहां पे टेम्परेचर हमारा लो है। तो आपको क्या देखना है कि डेल्टा जी डेल्टा एच टी माइनस डेल्टा एस, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव आता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो वो प्रोसेस हमेशा और हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। ये कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम देखते हैं इक्विलिब्रियम में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। तो देखो, हमने कोई रिएक्शन ली इक्विलिब्रियम में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए, ए प्लस बी सी प्लस डी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। याद रखना, इक्विलिब्रियम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की इक्वेशन आती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये गेज कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये नेचुरल लॉ है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जब जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आऊं तो माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जब हम इस नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में चेंज करते हैं तो आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो ये माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 होता है इसका के इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको पहले भी बता दी है ये चीज, जब हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर को पढ़ा था तब जो वर्क डन किया था वहां पे भी बताया था कि नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में चेंज करते हैं तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, क्योंकि हम ये तो पढ़ते ही हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और स्टैंडर्ड के लिए क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं कि रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम सबको पता है कि डेल्टा एच हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात कर लो, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जो आपका के
इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा जी नॉट है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यानी यहाँ पे जो है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, डेल्टा एच नॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। और फिर यहाँ पे के इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आपका डेल्टा जी नॉट का आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने के चांसेस है, यानी यहाँ रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे रिएक्शन यानी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होगा। और अगर आपको कोई गैस के लिए बात की हुई है तो आप क्या कर दोगे, इस इक्वेशन को डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम की जगह के पी कर दोगे। पी का मतलब होता है प्रेशर, क्योंकि हम गैसेस के लिए प्रेशर को मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन को नहीं। तो यहाँ पे आप सिर्फ के पी कर दोगे। तो ये आपका 6th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। इसके अलावा आप इसके एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स जो भी है उनको सॉल्व करने की कोशिश करना।